एक समय की बात है। एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहते थे। एक बार महात्मा के शिष्य संकेत ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में सच्चे धर्म का क्या मतलब होता है? और कर भला तो हो, भला इसका क्या तात्पर्य है? तब महात्मा कहते हैं, मतलब यही है कि तुम जो करो उससे दूसरों का हित होना चाहिए। और महात्मा ने कहा कि चलो, इसका मतलब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। किसी राज्य में एक नव विवाहिता शादी शुदा पति पत्नी रहते थे। वह दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। राजेश बहुत ही गरीब था। वह किसी तरह से मेहनत करके अपने घर का पालन पोषण करता था। जिनका का काम मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचना था। राजेश को खिलौने बेचकर दिन भर काम करने के बाद 100-150 रुपए मिल जाते थे। उसमें से वह रोजाना घर के लिए कुछ खाना लेता था और बचे रुपए अपनी पत्नी को दे देता था। हर बार की तरह राजेश ने खिलौने बनाए और अपनी पत्नी लता को दिखाने लगा और कहने लगा कि आज के मेले में तो सारे खिलौने बिक जाएंगे। तब लता कहती है, हाँ, खिलौने बने तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम खिलौने हैं। ये तो मेले में जाते ही बिक जाएंगे, आप पूरे दिन क्या करोगे? तब राजेश ने कहा, तुम सही कह रही हो। इतने खिलौने से क्या होगा हमें, और मिट्टी की मूर्तियां बनानी चाहिए। लेकिन मिट्टी खत्म हो गई है और अभी मिट्टी लाने के लिए साहूकार के खेत से मिट्टी लानी होगी। मैं मिट्टी लेकर आता हूं, तब तक तुम इनका ध्यान रखो। तब लता कहती है, साहूकार के पास क्यों, यहीं पास से ले आओ। राजेश कहता है, साहूकार के खेत की मिट्टी से खिलौने चिकने और काफी अच्छे बनते हैं। उनके खेत की मिट्टी काली है। तब लता ने कहा, ठीक है, जाकर जल्दी आना, उसके साथ काम करने मत बैठ जाना, और साहूकार को पहले ही पूछ लेना, वरना वह बाद में पैसे मांगने लगे। इतना सुनकर राजेश वहां से निकलने लगा। राजेश काफी भोला था, जिसका फायदा गांव वाले उठाते और उसे अपना काम करवा लेते। राजेश साहूकार के घर पहुंच गया। तब राजेश ने देखा कि साहूकार तो घर पर नहीं है, लेकिन मुनीम जी, चलो उनसे ही पूछ लेता हूं। मुनीम जी राजेश से पूछता है, अरे यहां कैसे आना हुआ? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनीम जी, मैंने सुना है आपके तालाब वाले खेत की मिट्टी काफी अच्छी है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं ले लूं, क्योंकि आपकी मिट्टी से मेरे खिलौने काफी अच्छे बनते हैं। तब मुनीम मन ही मन सोचता है, अरे साहूकार ने वैसे भी मुझे उस खेत के कुएं को खोदने के लिए कहा है, तो क्यों ना मैं इस बेवकूफ सी करवा लूं। वैसे भी सारे गांव का बोझा उठाते हुए घूमता है, क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। मुनीम ने कहा, अरे राजेश बेटा, इसमें क्या पूछना, तुम तो जाकर कभी भी ले सकते हो, और वैसे भी साहूकार तुम्हें काफी अच्छा समझते हैं। और हाँ, तुम पूछने आए ही हो तो मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूं। तुम्हें खिलौने बनाने के लिए नरम और चिकनी मिट्टी चाहिए होगी ना, तो तुम एक काम करो, साहूकार जी के खेत में एक सूखा हुआ कुआं है, तो तुम उसी कुएं से 20-25 टोकरी मिट्टी निकाल लोगे तो तुम्हें वहां पर सूखी गीली मिट्टी मिल जाएगी। तब राजेश ने कहा, मुनीम जी, आज तो मुझे मेले में जाना है। आज मैं कुछ मिट्टी निकाल लूंगा और कल जाकर सारे सप्ताह की मिट्टी ले जाऊंगा। मुनीम ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और राजेश के वहां से जाते ही मुनीम सोचने लगता है, मामूली सी मिट्टी देकर उससे कुआं खुदवा लिया। इससे साहूकार भी खुश हो जाएंगे और मेरी प्रशंसा भी करेंगे। राजेश साहूकार के खेत में एक दिन के लिए मिट्टी लेकर अपने घर चला गया, और घर पर राजेश और उसकी पत्नी दोनों ने खिलौने अच्छी तरह से बना दिया। फिर खिलौने सूखने के बाद राजेश खिलौने को मेले में बेचकर घर चला आया, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो गई, जिससे वह बहुत खुश हो गया और लता को मुनीम की सारी बातें बताने लग गया कि मुनीम जी ने कितने अच्छे तरीके से उसे समझाया और उन्होंने इतनी मिट्टी के कुछ भी मूल्य नहीं लिया और ढेर सारी मिट्टी ले जाने के लिए बोला है, और वह भी बिना किसी पैसों के कल ही जाकर मिट्टी ले आऊंगा। ऐसे ही राजेश कुछ दिन वहां से मिट्टी लाता और उसे खिलौने बना के मेले में बेच कर आता। फिर एक दिन रोज की तरह वह सुबह होते ही राजेश कुएं की तरफ निकलता है और जाकर खुदाई करने लगता है। वह कुएं के अंदर से लगभग 10-15 हाथ खोदता है। जैसे ही अगला गड्ढा करने को जाता है तो उसे किसी चीज के टकराने की आवाज आई। जब उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना तांबे का घड्डी डीएछा दिखाई दिया। राजेश ने उस घड्डी डीहे को खोलकर देखा तो उसमें काफी पुरानी सोने की मुद्राएं और चिक्के थे। राजेश एकदम से कांपने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी उसने सोचा, इसे घर लेकर जाता हूं, बाद में सोचूंगा। राजेश पहले ही इतने सोने के सिक्के देखकर घबरा गया था, लेकिन वह जैसे तैसे उस घड्डीहे को लेकर अपने घर आ जाता है।
तब उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे, आप सूर्योदय पर घर से निकले थे और अब सूर्यास्त का समय हो चुका है। आप मिट्टी लाने गए थे या कुआं खोदने गए थे? क्या मिट्टी लेकर आने में इतना समय लगता है? और इतने समय से आपने सिर्फ एक हांडी मिट्टी ले आए हो। तब राजेश ने उसे धीरे बोलने को कहा और घर के अंदर गया और सोने की मुद्राएं दिखाई। तब लता ने उसे पूछा, क्या आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना? तब राजेश ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जब मैं साहूकार के खेत में गया मुझे कुएं से मिट्टी निकालने को कहा था, लेकिन जब मैं उसे कुएं को खोदा तो मुझे यह गड्ढा मिला जिसमें यह सोने के सिक्के थे। तब लता पूछती है, अच्छा हुआ आप इसे घर लेकर आए और आपने किसी से इसके बारे में कहा तो नहीं? इतने में तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारी स्थिति सुधर जाएगी और फिर आपको खिलौने बेचने नहीं जाना पड़ेगा। तब राजेश ने गुस्से से कहा, नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? ये सोने के सिक्के हमारे नहीं हैं, तो इन पर हमारा हक नहीं है। लता कहती है, हम क्यों नहीं ले सकते? इन मोहरे को राजेश कहता है। माना सारे गांव वाले मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मुझे इतनी समझ है, अगर इस बात का पता साहूकार जी को लगा तो हमें जेल जरूर जाना पड़ेगा। और वैसे भी इनका हकदार तो साहूकार ही है। मैं कल ही जाकर साहूकार को यह सारा धन देकर सब बता दूंगा और सिक्के उन्हें दे दूंगा। लता ने कहा, ठीक है, आप जाकर स्नान कर लेना, मैं तब तक इन्हें छुपा कर रखती हूं। लता मन ही मन सोचती है, यह आदमी तो इतना ईमानदार है, अगर मैं इसके सामने एक भी सिक्का लूं तो चिल्ला पड्डे क्यों ना, मैं ही कुछ सिक्के निकाल के रख लूं और वह कुछ सिक्के निकाल कर रख लेती है। राजेश अब गड्ढा लेकर कुछ ही देर बाद साहूकार के घर निकल जाता है। तब साहूकार तो घर पर नहीं थे, लेकिन मुनीम उसके घर पर ही था। तब वह राजेश के हाथ में गड्ढारा देखकर उसे पूछता है, अरे बेटा क्या हुआ? मिट्टी चाहिए क्या? जाओ वहीं कुएं से ले आओ। तब राजेश कहता है, नहीं मुनीम जी, मैंने मिट्टी कल ही ले ली और मुझे कल मिट्टी खोदते समय यह घड़ा मिला है जिसमें मुझे यह सोने के सिक्के मिले हैं। तब मुनीम हैरान हो गया और सारा वाक्य सुनने लगा, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब राजेश कहता है, मुझे यह गड्ढा साहूकार जी को देना है, मगर वह तो घर पर नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ मुनीम जी, मुझे आप ही मिल गए, आप ये गड्ढीचा ले लो और साहूकार जी को दे देना। मुनीम कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं यह साहूकार जी को दे दूंगा, यह तो मेरा फर्ज है। और हाँ, इसके बारे में तुम किसी भी गांव वाले से मत कहना और किधर भी इसका जिक्र मत करना, तुम तो बड्ढे ईमानदार हो। अब तुम जाओ, मैं यह गड्ढा सेठ जी को जरूर दे दूंगा। सोने के सिक्के से भरा गड्ढा देकर राजेश वहां से निकल जाता है। तभी मुनीम सोचता है, मेरी अक्ल क्या घास चरने गई है जो मैं यह सब कुछ साहूकार को दे दूंगा। अगर मैं यह सब साहूकार को दे दूंगा तो मेरे पास क्या ही बचेगा। इतने दिन काम करके भी मुनीम ही बना रहा हूं, अब मैं भी इसे अपने पास से रख लूंगा और साहूकार के जैसा सब कुछ खरीद लूंगा, घर खेत गाड़ी बंगला सब खरीद लूंगा और गांव का सेठ बन जाऊंगा। और किसी को कुछ पता चलने से पहले ही उस बेवकूफ राजेश को फंसा दूंगा। वैसे भी उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता, उसे फंसाकर मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। वाह क्या दिमाग पाया है मैंने। अगले दिन उधर भोला राजेश अपनी रोज की तरह खिलौने बेचने जा रहा था और जाते वक्त अपनी पत्नी लता से कहा, लगता है आज रात को देर हो सकती है, जब तक सारे खिलौने नहीं बिकते मैं नहीं आ पाऊंगा। लता भी कहती है, पता है आपकी ईमानदारी का फल आपको जल्द ही मिलेगा, इतनी मेहनत से बने खिलौने जल्दी बिक जाएंगे और मैं भी घर के काम करके खाना बना लूंगी। इतने में मुनीम साहूकार को लेकर राजेश के घर आता है और उस पर इल्जाम लगाने लगता है, मैंने कल इसे आपके खेत में से कुछ ले जाते हुए देखा है। जब मैं इसके पीछे आया तो मुझे इसके आंगन में से एक सोने की मुद्रा मिली। इसका साफ साफ मतलब है कि इसे जरूर हमारे खेत में से कुछ मिला है और मैंने इन दोनों को कल बात करते हुए सुना था। अब उनके घर की तलाशी लेनी चाहिए। मुनीम ने सिपाही को बुलाया। तब लता डरने लगी और तलाशी से मना कर रही थी। तब राजेश ने सारी घटना साहूकार जी को सुनाई और कहा, जब मैं आपके खेत के कुएं में खुदाई कर रहा था तब मुझे सोने के सिक्के मिले तो थे और मैंने वह सिक्के मुनीम जी को ला कर दिए थे। साहूकार को मुनीम पर भरोसा था, इसलिए उसने मुनीम की बात को ही सच माना था और राजेश से कहा कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूं। राजेश कहता है, क्यों नहीं, आप जरूर मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे जो मिला था मैंने वह मुनीम जी को लाकर दिया था और आपको देने के लिए भी कहा था। मुझे किसी बात का डर नहीं है, आप बेझिझक
मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। लता के मना करने पर मुनीम कहता है, जरूर सोने की मोहरों के साथ साथ उन्हें और कुछ भी मिला होगा, इसीलिए तो ये हमें रोक रही है। फिर उन्होंने तलाशी ली। तलाशी के बाद जब सोने की कुछ मोहर मिलती है, तब राजेश को कुछ समझ नहीं आता है और सिपाही उनसे पूछते हैं, क्यों? तुमने तो सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे, अब ये कहां से आए? जबकि तुम दावा कर रहे हो कि सिक्के तुमने मुनीम को ही दिए हैं। अब ये कहां से आए हैं, जरा बता सकते हो? राजेश ने साहूकार जी से कहा, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैंने कल ही मुनीम जी को सारी मुद्राएं दे दी हैं। साहूकार भी राजेश से पूछने लगे, जब तुमने सब कुछ मुनीम को दे दिया था तो यह कहां से आया? सीधे सीधे बताओ, वरना सिपाही तुम्हें कारागार में जरूर डाल देंगे। डर के मारे राजेश रोने लगता है। तब उसकी पत्नी मान्यता कहती है, साहूकार जी, मेरे मन में लालच आया और मैंने कुछ सोने के सिक्के रख लिए ताकि हमारे घर की गरीब भी दूर हो सके। बस बाकी की सारी मुद्रा मेरे पाती ने इस मुनीम को दे दिए थे और अब यह झूठ बोल रहा है। मुनीम ने कहा, यह अपने पाती के साथ है, दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि इन्हें कारगर न जाना पड़े। आपने देखा ना, सोने के सिक्के उनके ही घर मिले, अब यह मुझे फंसाना चाह रहे हैं। और सिपाही से कहा, इन्हें लेकर जाइए और इनकी अच्छी मरम्मत करना। लेकिन साहूकार अभी भी शांत ही थे। कुछ दिन होने के बाद वह एक दिन अचानक मुनीम के घर जाते हैं। तब साहूकार ने देखा कि मुनीम तो सिक्के गिन रहा था। तब मुनीम साहूकार को देखकर हैरान हो गया। तब तक साहूकार जी को सब कुछ समझ आ गया। राजेश सच बोल रहा था और मुनीम से कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी। तुम्हारी वजह से एक ईमानदार इंसान को सजा हुई। कुछ देर बाद सिपाही भी वहां आ जाते हैं और साहूकार ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और मुनीम को राजेश की जगह जेल में भेज दिया। साहूकार ने राजेश को बुलाया और उसकी ईमानदारी की तारीफ करी और कहा, सारा गांव तुम्हें बेवकूफ समझता है, लेकिन तुम तो काफी समझदार और ईमानदार हो। और कहा, यह सोने की मुद्राओं में से आधा हिस्सा राजेश तुम रख लो। जब राजेश ने मना किया, तब साहूकार कहते हैं, अरे ये तो तुम्हारा इनाम है और यह तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के फलों से मिल गया। और इतना ही नहीं, साहूकार ने उसे अपना मुनीम भी बना लिया। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। महात्मा ने संकेत से पूछा, संकेत, कुछ भी हो जाए, हमें अपनी अच्छाई का प्रमाण देना चाहिए। अगर तुम लोगों का हित सोचोगे तो तुम्हारा भी हित अवश्य ही होगा। और हां, हर मनुष्य को राजेश की तरह सोचना चाहिए, न कि उस मुनीम की तरह। इस पर संकेत ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर दूसरों का भला हमारे लिए नुकसानदायक हो तो? तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, संकेत, जो लोग हमारे लिए बुरा चाहते हैं, उनके लिए हमें भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सहायता देनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।